आपका वीडियो में स्वागत है दोस्तों। कैसे बने निखिल कामत एक बिलियनर, कैसे स्टार्ट की उन्होंने अपनी ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा। निखिल कामत, हाँ दोस्तों, निखिल कामत एक बिलियनर है और एक इंस्पिरेशनल फिगर भी है। ये ज़ीरोधा के फाउंडर है और ये मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन भी है। इनसे हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे इन्होंने अपने लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स के रहते हुए भी सक्सेस को प्राप्त किया। मैं आपको बता दूं, इनकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं रही है। इन्होंने एट द एज ऑफ 14 स्कूल से ड्रॉप लिया था। तो चलिए जानते हैं 7 ऐसे लेसन्स जो हम सीख सकते हैं निखिल कामत सर से। पहला लेसन है सेल्स। तो दोस्तों, हम सेल्स इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि नितिन सर खुद ये मानते हैं कि सेल्स एक बिजनेस के आगे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Probably selling and being able to communicate clearly is so important. सेल्स ही है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी के कौन से वीक पॉइंट्स है। नितिन कामत सर जब पहला जॉब कर रहे थे तो करते क्या थे पता है आपको? वो एक कॉल सेंटर पे काम करते थे। वहां पे उन्हें इंश्योरेंस बेचने थे। अब वो ना एक प्री रिटन स्क्रिप्ट अपने पास रखते थे और जो ओल्ड ब्रिटिशर्स है उन्हें सेल करते थे। नितिन सर अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि ये करते करते भी उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में समझा, प्रोडक्ट के एकदम ही डीप में जाके उनके बारे में समझा। अब सेल्स को ना हम डीपली समझते कि हम सेल्स कैसे मास्टर कर सकते हैं। सेल्स के 3 पार्ट्स हैं, प्रिपरेशन, इमोशन यानी कि फियर या एस्पिरेशन उसमें दिखना चाहिए, और तीसरा अर्जेंसी। ये प्रोडक्ट अगर आप अभी नहीं लेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? उस टाइप की एक अर्जेंसी फील होनी चाहिए। नितिन सर बताते हैं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको सेल करना है, तभी आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। और एक सेल्समैन हर एक बिजनेसमैन को बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस प्रोडक्ट पे बिलीव ना भी कर रहे हो, फिर भी उस प्रोडक्ट को आपको बेचना आना चाहिए दोस्तों। सेकंड है कम्युनिकेशन। निखिल कामत सर 14 इयर्स के जब थे तभी उन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी थी। अब स्कूलिंग छोड़ने के बाद वो सेल्फ स्टडी करते थे, वो रीडिंग करते थे और जो उन्हें पसंद था, जो फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट था, वही फील्ड में उन्होंने और भी ज्यादा स्टडी करने की कोशिश की। वन ऑफ द चीज जो उन्होंने ये सब करने पे प्राप्त की वो थी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं है दोस्तों जिसमें हम लोगों के साथ बात करते हैं। हम कम्युनिकेशन को एक बिजनेस टू बिजनेस भी मान सकते हैं। वो B2B भी हो सकता है, B2C भी हो सकता है, और भी अलग अलग टाइप का हो सकता है दोस्तों। आपकी बात दूसरे तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन होता है। तीसरा, अब देखो ज़ीरोधा के CEO है तो कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के बारे में तो बात होनी चाहिए। तीसरा है ट्रेडिंग, है ना? सर बताते हैं एकदम फ्रैंकली, ट्रेडिंग इज नॉट फॉर बिगिनर्स। एकदम ही आप अगर पहले ही जा रहे हो और आपने कभी अपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया है तो ट्रेडिंग के पास मत जाओ। अगर आपको 30-40% का प्रॉफिट चाहिए, ट्रेडिंग मे नॉट बी फॉर यू, है ना? ट्रेडिंग ऐसी जगह है जहां पे आपको सक्सेस तो मिल सकती है, प्रॉफिट तो मिल सकता है, पर लॉस को झेलने की शक्ति आप में होनी चाहिए। ये सर बताते हैं। अब इसमें ना सर बताते हैं कि न्यूज़ चैनल जो डेटा बताता है वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। ऐसा कहते हैं एक पॉडकास्ट में कि अगर आप न्यूज़ चैनल्स ने बताई हुई चीज को एकदम उल्टा करें ना तो शायद आपको उससे ज्यादा प्रॉफिट मिले। सर अभी भी कहते हैं कि ट्रेडिंग किसी का सगा नहीं है। आपको हर दिन मार्केट को एक न्यूबी की तरह रिसर्च करना पड़ता है, जानना पड़ता है। चौथा है क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी मतलब क्या दोस्तों? निखिल कामत सर बताते हैं कि आपको हमेशा से ही क्यूरियस होना चाहिए। आप कोई भी नई चीज देखें, एकदम क्यूरियस होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। अब वो क्वेश्चंस किसी भी टाइप का है, आपको पूछना है। ये चीज अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, है ना? पर ये हम करते नहीं है। अब क्यों नहीं करते? निखिल सर बताते हैं पहली और एक ही चीज जो इसके अगेंस्ट होती है, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं, वो है ईगो। हम हमारे ईगो को कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हमारे मेल ईगो, फीमेल ईगो या किसी भी ईगो के वजह से हम खुद को रोकते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछने से। क्यूरियस हम हमेशा से ही थे दोस्तों, बचपन से ही हम क्यूरियस है, पर जिस तरीके से हमारे ईगो की वजह से हम हमारी क्यूरियोसिटी को कम करते जा रहे हैं, उस हिसाब से हम सक्सेसफुल कम बनते जा रहे हैं। हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें नए क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और अगर सेम क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो वो भी आपको पूछने चाहिए। फिफ्थ लेसन है USP, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ज़ीरोधा का एक USP है दोस्तों जो बाकी के ब्रोकिंग कंपनीज नहीं प्रोवाइड करते थे। वो था जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपीज
जीरोधा को देने पड़ेंगे, बाकी के आप अपने पास रख सकते हैं। पर उसी वक्त पे जब जीरोधा ने स्टार्ट किया था, जो बाकी कंपनीज थे वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस लेते थे। मार्केट में अप डाउन होते हुए भी जीरोधा हिला नहीं, क्योंकि इनमें क्लियर यूएसपी था। सिक्स्थ है नोइंग योर लिमिटेशंस। तो दोस्तों ये ना एक ब्रॉडर टॉपिक है, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। ये लेसन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हमारे रियलिटी चेक देता है। निखिल कामत सर जानते हैं कि जब ब्रदर्स में नहीं तो फाउंडर्स में झगड़े होते हैं उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हालांकि कामत ब्रदर्स ही है, पर फिर भी उनमें झगड़े हो सकते हैं, तो उनमें क्लियर डिमार्केशंस है ना। फॉर एग्जांपल अगर दोनों फाउंडर्स में झगड़ा होता है तो निखिल सर वो डिसीजन लेते हैं अगर वो स्टॉक मार्केट या उस सब सब्जेक्ट्स पे हो, और नितिन कामत सर डिसीजन लेते हैं अगर वो बात ह्यूमन रिसोर्स, पीपल या ऑपरेशंस पे हो। तो ये डिमार्केशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। निखिल सर बताते हैं कि हाँ, ये जो ट्रेडिंग वाला सेक्टर है, स्टॉक मार्केट का सेक्टर है, यहाँ पे हो सकता है कि इन फ्यूचर निखिल कामत सर इतने रेलेवेंट ना रहे, है ना। तो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या सोचा है ये हम समझते हैं। वो कहते हैं कि क्लियर एंड परफेक्ट हायरिंग इज इंपॉर्टेंट। तो वो 25 इयर्स के लोगों को या जो नए लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में पहला कदम रख रहे हैं उन्हें हायर करना चाहते हैं, उन्हें हायर करते हैं ऑब्वियसली, जिससे कि क्या होता है कि रेलेवेंस रहे आप उनकी कंपनी में, इनोवेशन में कोई कमी ना रहे। तो निखिल सर ना हमेशा ग्राउंड पे चीजें करते हैं, ग्राउंड पे यानी रियल वर्ल्ड में जाके वो चीज एक बार ट्राई करके देखते हैं। He tries and then if he fails तो वो उस तरीके से लेते हैं, if he succeeds तो वो एक रूल बन जाता है। समझ रहे हो? वो कहते हैं कि बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, पर अगर आप बुक रीडिंग से ज्यादा इंप्लीमेंट करें रियल लाइफ में, अगर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके या कुछ भी करके अगर आप रियल लाइफ में कुछ करें, सो दैट विल गिव यू मोर एक्सपीरियंस। सेवेंथ है स्टिकिंग टू योर निश एंड शेयरिंग नॉलेज। निखिल कामत सर ने कभी भी अपनी निश को चेंज नहीं किया है। वो जब 19 साल के थे दोस्तों, तभी वो अपने जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनके लिए मनी मैनेज करते थे। उनका जो पहला जॉब था वो कॉल सेंटर पे था, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, पर उसके साथ ही वो ट्रेडिंग भी करते थे। तो उसी वक्त से उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। वही करते करते उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपने भाई के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और उन्होंने तभी कामत एसोसिएट्स को लॉन्च किया। ये एक ब्रोकिंग फर्म थी जो कॉस्ट को सेव करती थी। उन्होंने हमेशा से ही अपने नीश को पकड़ के रखा है, और नीश को पकड़ के ही वो अपने रूल्स चेंज करते गए, है ना। उसी दायरे में उन्होंने अपने रूल्स चेंज किए, और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है कि एकदम से उन्होंने एकदम ही नीश चेंज कर दिया और जिसकी वजह से, है ना, वो वहां पे सक्सेसफुल हुआ, ऐसा नहीं है। उनका नीश वही था, स्टॉक मार्केट, जिसमें उन्हें बहुत नॉलेज पहले से थी। अब जो दूसरा पार्ट है ये लेसन का, वो है शेयरिंग नॉलेज। तो मैं आपको सच में बता दूं दोस्तों, मैं खुद इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ये पॉडकास्ट रखते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे। यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े जो सीईओज है, बिग बाजार के सीईओ हैं, राज शमानी, बाद में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, जो सिंगर्स हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो वो कहते हैं कि नॉलेज अगर एक ही जगह पर बसी रही ना, फिर मजा नहीं है, फिर आप उसको एक्सपांड नहीं कर सकते। शेयरिंग नॉलेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और जब भी आप नॉलेज को शेयर करते हैं आप उससे बहुत ज्यादा सीखते हैं। उसी नॉलेज की, उसी इंफॉर्मेशन को आप और भी ज्यादा रिफाइन कर पाते हैं, और ये सिर्फ नॉलेज शेयर करके ही हो सकता है। अभी नंदन नीलेकानी सर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जाके क्लिक करो।